हेलो स्टूडेंट्स। आज हम न्यू चैप्टर डिस्कस करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग मतलब सीमांत लागत विधि। देखिए, किसी वस्तु की उत्पादन लागत में दो प्रकार के एक्सपेंसेस शामिल होते हैं। कुछ उसमें फिक्स्ड होते हैं और कुछ वेरिएबल होते हैं। इन जो फिक्स्ड होते हैं वो हमारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो प्रोडक्शन कम हो या अधिक हो, वो बदलते नहीं हैं, एक जैसे रहते हैं। उन एक्सपेंसेस में हम बिल्डिंग का रेंट, मैनेजर की सैलरी या जो ऑफिस एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी सैलरी, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, लाइट एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस को इंक्लूड करते हैं। ये जो एक्सपेंसेस होते हैं टाइम बेसिस होते हैं, इसलिए इनको फिक्स कहते हैं। ये मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली किसी टाइप के हो सकते हैं। इस प्रकार जो 6 माह के स्थिर व्यय की तुलना में वार्षिक स्थिर व्यय डबल होते हैं। मासिक स्थिर व्यय से वार्षिक स्थिर व्यय अगर कहें तो इस तरीके से 12 गुना होते हैं। किसी पीरियड में कितनी यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ, इससे जो फिक्स एक्सपेंसेस होते हैं अनअफेक्टेड रहते हैं। इसलिए अधिक इकाइयों के उत्पादन पर प्रति इकाई स्थिर व्यय की लागत कम रहती है और कम इकाइयों के उत्पादन होने पर प्रति इकाई स्थिर लागत अधिक रहती है। इस प्रकार स्थिर लागत प्रति इकाई परिवर्तनशील होती है। हम कह सकते हैं कि स्थिर लागत का टोटल तो अपरिवर्तित रहता है, जबकि जो प्रति इकाई स्थिर लागत होती है वो परिवर्तनशील होती है। अब बात करते हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस की। वेरिएबल एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो प्रोडक्शन बढ़ जाता है या प्रोडक्शन कम हो जाए। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो बढ़ जाते हैं, प्रोडक्शन कम होगा तो कम हो जाते हैं। जिसमें हम डायरेक्ट मटेरियल को शामिल करते हैं, डायरेक्ट लेबर को शामिल करते हैं या और भी अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो सकते हैं। वेरिएबल ओवरहेड जैसे यंत्रों पर ह्रास या यंत्रों की रिपेयर मेंटेनेंस, पैकिंग व्यय या जो विक्रेताओं को कमीशन दिया जाए या शक्ति का उपयोग, ये सब हम वेरिएबल ओवरहेड में शामिल करते हैं। वेरिएबल एक्सपेंसेस का टोटल जो करते हैं वो वेरिएबल कॉस्ट कहलाती है। वेरिएबल कॉस्ट कुल मात्रा में तो वेरिएबल होती है, लेकिन पर यूनिट जो होती है वो फिक्स होती है। परिवर्तनशील व्यय का योग सीमांत लागत होती है। इसको हम कई नाम से जानते हैं, जैसे वेरिएबल कॉस्ट, डिफरेंशियल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट। मतलब इसको हम परिवर्तनशील लागत, विभेदात्मक लागत, वृद्धि लागत और प्रत्यक्ष लागत आदि नामों से जानते हैं। अर्थशास्त्र के अनुसार किसी वस्तु के उत्पादन में एक इकाई की वृद्धि कर दी जाए तो इसी इकाई को सीमांत इकाई कहते हैं और इस अतिरिक्त इकाई की लागत सीमांत लागत कहलाती है। इस प्रकार उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन में जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है उसे हम सीमांत लागत कहते हैं। अतिरिक्त इकाई के उत्पादन में फिक्स कॉस्ट में कोई भी वृद्धि नहीं होती, केवल वेरिएबल एक्सपेंसेस में वृद्धि होती है। इसलिए वेरिएबल एक्सपेंसेस के टोटल को सीमांत लागत कहते हैं और ये लागत पर यूनिट फिक्स रहती है। अकाउंटिंग के अंतर्गत सीमांत लागत का अर्थ
परिवर्तनशील लागतों के योग से होता है। ये प्रोडक्शन के अलग अलग स्टेजेस पर यूनिट फिक्स रहती है। सीमांत लागत में प्रत्यक्ष सामग्री लागत, प्रत्यक्ष श्रम लागत, अन्य प्रत्यक्ष लागत और परिवर्तनशील उपरिव्यय शामिल होते हैं। अगर कुछ मद इस प्रकार के हों जिनका कुछ पार्ट वेरिएबल हो और कुछ पार्ट फिक्स नेचर का हो, तो वे सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस कहलाते हैं, मतलब उनको हम अर्ध परिवर्तनशील व्यय कहते हैं। इन व्ययों का परिवर्तनशील भाग सीमांत लागत में शामिल करते हैं तथा स्थिर भाग कुल स्थिर लागत में शामिल करते हैं। सीमांत लागत विधि सूचना को प्रदर्शित करने की एक ऐसी विधि होती है जिसमें केवल परिवर्तनशील लागतों को शामिल किया जाता है। जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग की तरह लागत ज्ञात करने की ये कोई अलग विधि नहीं है, बल्कि ये लागत ज्ञात करने की एक टेक्निक है जिसमें केवल परिवर्तनशील व्यय को शामिल किया जाता है। डेफिनेशन देखते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग इज द टेक्निक ऑफ डिटरमाइनिंग द अमाउंट of change in the aggregate cost due to an increase of one unit over the existing level of production according to डी जोसेफ। डी जोसेफ के अनुसार उत्पादन स्तर में एक इकाई की वृद्धि के कारण कुल लागत में हुए परिवर्तन को निर्धारित करने वाली तकनीकी को सीमांत लागत विधि कहते हैं। इसी प्रकार से मैट्ज और करी के अनुसार देखें तो सीमांत लागत विधि लागत की एक ऐसी विधि है जिसमें उत्पादन के केवल उन्हीं एक्सपेंसेस को इंक्लूड करते हैं जो डायरेक्टली मात्रा के साथ चेंजेस होते रहते हैं। तो हम इन डेफिनेशन के बेस पर कह सकते हैं कि सीमांत लागत विधि में केवल जो वेरिएबल कॉस्ट होती है उन्हीं के आधार पे प्रॉफिट की कैलकुलेशन की जाती है और जो फिक्स कॉस्ट होती है उसको प्रॉफिट में से कम किया जाता है। इस प्रकार से मार्जिनल कॉस्टिंग में कुछ विशेषताएं होती हैं। ये तकनीक परिवर्तनशील लागतों और स्थिर लागतों में भेद पर आधारित होती है। इस विधि के अंतर्गत केवल वेरिएबल कॉस्ट को ही प्रोडक्शन कॉस्ट माना जाता है और जो फिक्स कॉस्ट होती है उसको प्रॉफिट का एक चार्ज समझा जाता है। इस विधि की कुछ विशेषताएं हैं। इस विधि में सीमांत लागत को ही उत्पादन लागत माना जाता है। इसमें फिक्स कॉस्ट को लाभ पर एक बर्डन की तरह माना जाता है। इसमें अगर कुछ ऐसी मद हो जिसका कुछ भाग परिवर्तनशील हो या कुछ भाग स्थिर नेचर का होता है तो हम उसको सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस मानते हैं। तो इसमें अर्ध परिवर्तनशील लागतों को भी परिवर्तनशील लागत और स्थिर लागत में डिवाइड किया जाता है। ये लागत ज्ञात करने की कोई विधि नहीं है, बल्कि लागत विश्लेषण तथा प्रस्तुत करने की एक विधि है। निर्मित माल, अर्धनिर्मित माल के स्टॉक का मूल्यांकन सीमांत लागत के आधार पर किया जाता है। मतलब जो फिनिश्ड गुड है या वर्क इन प्रोग्रेस वाला जो माल है उसका मूल्यांकन सीमांत लागत के आधार पर किया जाता है। स्थिर लागत का कोई भी पार्ट स्टॉक जो वैल्यूएशन करते हैं उसमें उसको शामिल नहीं करते हैं। विक्रय मूल्यों में से बेचे गए माल की सीमांत लागत घटाकर कंट्रीब्यूशन ज्ञात करते हैं। बाद में टोटल कंट्रीब्यूशन में से
फिक्स कॉस्ट को हम सब्ट्रैक्ट करके नेट प्रॉफिट ज्ञात करते हैं। सीमांत लागत विधि के आधार पर ही मैनेजेरियल डिसीजन लिए जाते हैं। निर्णयों में फिक्स कॉस्ट पर विचार नहीं किया जाता है। सीमांत लागत विधि जो तकनीक है उसके अंदर हमें कुछ बातें माननी होती हैं। इसमें पर यूनिट जो होती है सीमांत लागत हमेशा समान रहती है। उत्पादन की प्रत्येक मात्रा पर स्थिर लागत हमेशा समान रहती है। सभी स्तरों पर विक्रय मूल्य पर यूनिट इक्वल रहता है। वस्तु की मात्रा ही केवल उत्पादन लागत को प्रभावित करती है। अतिरिक्त उत्पादन पर केवल परिवर्तनशील लागतें बढ़ती हैं, स्थिर लागतें अपरिवर्तित रहती हैं। अर्ध परिवर्तनशील व्यय फिक्स और वेरिएबल पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। सीमांत लागत विधि में कुल लागत को सीमांत लागत और स्थिर लागत में विभाजित करना होता है। क्योंकि सीमांत लागत प्रति इकाई समान रहती है, जबकि स्थिर लागत का जो टोटल होता है वो स्थिर रहता है, इसलिए विभाजनता जो इसमें करते हैं वो सरलता से हो जाता है। टोटल कॉस्ट के लिए हम प्रोडक्शन यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें फिक्स कॉस्ट को ऐड कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।